नमस्कार, इस समय हम मौजूद है राजधानी भोपाल के भोपाल रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। ये भोपाल रेलवे स्टेशन है जहां पर हम अभी मौजूद हैं और यहाँ कई सारे यात्री जो है देश भर से आते हैं, प्रदेश के यात्री जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है वो लोगों के लिए है जो है, लेकिन स्टेशन के बाहर आप देखेंगे तो काफ़ी गंदगी है, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। और ऐसे में हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है मुख्य मार्ग है जो कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो लोग आते जाते हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जो बारिश का समय है ऐसे में कीचड़ जमा हो जाता है। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर परेशान होते हैं और जिसके कारण आसपास जो लोग यात्री आते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आप लोग जब यहाँ से गुजरते हैं स्टेशन की तरफ कितनी परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी बदबू आती है यहाँ से। तो जी भाई, यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है और उधर भी आप देखेंगे आगे के साइड बहुत ही गंदगी, पानी भर जाता है। बारिश होती है तो चौराहे पे पूरा पानी भरा जाता है, पूरे इतना पानी भरा जाता है, उसमें से पानी में से निकलना पड़ता है। गंदगी बहुत है सर। क्या कहेंगे? बहुत गंदगी है सर यहाँ पे। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कितनी हालत जो है ख़राब रहती है मानसून के समय? बहुत ज़्यादा होती है, पूरा पानी बहता रहता है यहाँ से वहाँ तक, उधर आगे भी बहुत पानी भरा रहता है। ये 6 नंबर तो निकलने लायक बचा ही नहीं है, इसीलिए बंद हो गया है। कचरा जो है वो काफ़ी यहाँ पर जमा रहता है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे कचरा रहता है? परमानेंट रहता भैया, वो तो कितनी साफ सफाई करो होता ही होता है वो तो। आप लोग क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? साफ सफाई यहाँ पर सफाई हुई कहाँ है इधर की? अभी तो कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आता इधर। और क्या कोई नहीं आता यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए? आते हैं, थोड़े बहुत झाड़ू लगाए चले जाते हैं। एक साइड इधर ही कर देते हैं, ये तो सभी तो कचरा जमा हुआ है, सब कचरा जमा हुआ है इधर का कचरा इधर करके चले जाते हैं। इधर का इधर कर देते, इधर का इधर कर देते हैं। कोई उठाने वाला नहीं, इधर का कचरा उठाएंगे इधर कर देंगे, इधर का कचरा उठा के इधर कर देंगे। ये नहीं बाहर ले आके फेंके, मगर बाहर ले आके कोई फेंकता कचरा यहीं पे डंप कर देते हैं। हाँ, यहीं पर ही पड़ा रहता कचरा। तो देखिए, जो स्टेशन का हाल है वो काफ़ी बदहाल है, खास करके 6 नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ से जितने भी यात्री गुजरते हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसपास जो है कचरा जमा रहता है, नाली का पानी जो है यहाँ से बहता है, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। गंदा पानी जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा, क्योंकि जितने भी जगह पर कचरा फैला उसके कारण जो है बदबू भी जो है लोगों को आती है। लोगों को यहाँ पर जो है ठहरने में खासा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम मटावा से हैं। यहाँ पर देखिए तो कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, तो आप लोगों को यहाँ पर परेशानी होती? परेशानी है, गंदगी है, बहुत गंदगी है। क्या कहना चाहेंगे, इसको साफ़ करना चाहिए? अरे बिल्कुल, वो तो कहने की क्या बात, बदबू आ रही, ट्रेन में भी आ रही थी। ट्रेन में भी आ रही थी? ट्रेन में भी बदबू आ रही थी गंदगी की वजह से। यहाँ प्लेटफॉर्म की हालत कैसे लग रही है आपको? गंदगी है बहुत ज़्यादा, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पूरी गंदगी नज़र आ रही होगी यहाँ से? चारों तरफ गंदगी है, बदबू आ रही है। उधर से आ रहा है, एक नंबर से आ रहा है, पूरा गंदा उधर भी है, इधर भी है, भरा हुआ है। तो देखिए, जो यात्री हैं उनको भी परेशानी हो रही है। इस बात को वो कह भी रहे हैं कि जो प्रशासन है उनको यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो परेशान ना हो। और भी कुछ यात्री हम उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर है, आसपास आपको काफ़ी गंदगी नज़र आ रही होगी, क्या लगता है क्या व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए? प्रशासन को ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि मतलब यहाँ की गंदगी का सफाई कर्मचारी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इन लोगों को, और सफाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बीमारियाँ भी बढ़ रही है, बैक्टीरिया पनप रहा है इस पोल्यूशन से, पानी भी वेस्ट जा रहा है फालतू में। आज की इस जनरेशन में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी को बचाना चाहिए, पानी भी वेस्ट जा रहा है और गंदगी भी कुछ ज़्यादा ही है। भोपाल के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन के, वहाँ पर जो है कचरा कूड़ा जो है वो हमें देखने को मिलता है, और यही कारण है कि जितने भी यात्री हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि साफ़ सफाई की जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना इन यात्रियों को करना ना पड़े। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पार्किंग को लेकर के, और जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि जो पार्किंग है वो बाहर तक ही है, और इसके अलावा
अभी ड्रॉपिंग की भी सुविधा जो है स्टेशन तक नहीं है, जिसके कारण कुछ जो लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर डेली काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या व्यवस्था है यहाँ पर हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। ये बताइए यहाँ पर जो स्टेशन पर है क्या समस्याएं जो हैं आप लोग होती है ऑटो रिक्शा चलाने में? बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग और सवारी भी बहुत परेशान हो रही है। क्यों परेशान हो रही है? कितनी दूर से है ना उधर जाना पड़ रही है 1 किलोमीटर और इतना पानी भरा रहता है। आज पानी नहीं भरा, मतलब अभी भी भर जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे वो है पार्किंग की और दूसरी चीज़ क्या है कि ड्रॉपिंग की। सबसे ज़्यादा जो पुराना ब्रिज है, पुराना ब्रिज से तो बाहर तक पार्किंग तक गाड़ी तक 1 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है। तो यहाँ से मरीज़ अगर जैसे आता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आने में और जो पैसेंजर है उनको जाने में। कभी कभी तो 1 घंटा लगता है वहाँ तक पहुँचने में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुँचने में। ट्रेन की बोगी तक पहुँचने के लिए 1 घंटा होता है। क्या है कि ये वाला गेट तो ठीक है, फिर भी ठीक है, लेकिन जो आगे वाला गेट है 1 नंबर का, जहाँ पे ट्रेन आती है, किसी का अगर स्लीपर 1 है या 2 है तो वो लास्ट तक जाता है, यहाँ से 1 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है, तो उनको दिक्कत हो जाती है। 1 घंटा पहुँचने में लग जाता है वहाँ पे स्टेशन तक। इन लोगों की एक ही मांग है कि जो प्रॉपर स्टैंड है वो बना दिया जाए ताकि ये लोग एक जगह पर गाड़ी खड़ी कर सके और जो यात्री हैं जो आते हैं वो आसानी के साथ इनके ऑटो में बैठ सके। इनकी यही मांग जो है ये प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। कहने को विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है। इस बीच अगर रेल सुविधाओं की बात की जाए तो वाकई भारत में जिस तरीके से रेल यात्री सफ़र करते हैं वो अपने आप में बेहद बड़ी संख्या होती है। इस वक्त हम जबलपुर स्टेशन पर मौजूद हैं और आज हम यात्री सुविधाओं की उन तमाम पहलुओं को छुएंगे, समझेंगे कितनी बेहतर ये सुविधाएँ मिलती हैं और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यात्री चूँकि अनवरत रूप से रहते हैं, दिन हो या रात हो, और एकाएक कर हम ये देख पाते हैं कि यात्रियों की जो ट्रेनों की आवाजाही है वो लगातार सतत रूप से चलती ही रहती है और दिन में ज़्यादातर जो आवाजाही है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। बैठक की व्यवस्था हो, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था हो, रेस्ट रूम हो, सफाई, पानी, बिजली, ये तमाम जितने अलग अलग मसले होते हैं वो कहीं ना कहीं एक यात्री सुविधाओं को दिखलाते हैं कि आखिर वो कितनी बेहतर है। साफ़ सफाई के लिहाज से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पटरियों की सफाई का काम जो है वो यहाँ पर अनिवार्य रूप से चल रहा है। अच्छी तस्वीर है ये सुखद तस्वीर हम ये कह सकते हैं। कम से कम सफाई को लेकर के संजीदगी बरती जाती है। आप बेशक ये किस किस समय की जाती है और क्या ये रूटीन रहता है और क्या अनिवार्य रूप से रोज़ाना इस तरीके से ही समय पर सफाई होती है, क्योंकि लगातार इस बात की मॉनिटरिंग जो है रेल महकमा कर रहा है। सफाई और स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहरहाल जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं उनसे ये सीधे ताल्लुकातबंद हम करते हैं और समझते हैं कि कितनी बेहतर ये सुविधाएँ यहाँ पर हो पाई हैं और जो यात्री यहाँ पर बैठे हैं कुछ को जो व्यवस्था नहीं मिल पाती हैं तो वो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं। कुछ युवा यात्री भी यहाँ पर हैं। अब ऐसे 2 मिनट आपको लूँगा। क्या नाम लिखते हैं, कहाँ से हैं आप? अंकित भारद्वाज। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कचपुरा गणेश नगर। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, ये दोस्त को छोड़ने आ रहे हैं। दोस्त को छोड़ने आए थे। आप लोग रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, कितना बेहतर लग पा रहा है स्टेशन सुविधाओं के मामले में, स्वच्छता के मामले में, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो सही है, पहले से तो बहुत बेहतर हो गया। अभी पहले से बेहतर काम यहाँ पर हुआ है। बैठक की व्यवस्था हो, वेटिंग रूम्स बढ़ने चाहिए चूँकि अब काफ़ी आधुनिकता बढ़ रही है। एक और रानी कमलापति स्टेशन भी है, इतना आधुनिक बन गया। जबलपुर में क्या दरकार आपको लगती है? अभी तो सही ही है पर होना चाहिए थोड़ा बेकार अभी होना चाहिए। अभी भी पटरियों में गंदगी रहती है, देख पा रहे हैं क्या? वो तो रहती ही है जी। सुधार की आवश्यकता है? सुधार की तो आवश्यकता है ही। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक कर यात्रियों से जो संवाद है वो हम अनिवार्य रूप से जारी रखते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, यात्री जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, रनिंग स्टाफ भी है। आप जबलपुर स्टेशन में इस वक्त बैठे हुए हैं। जबलपुर के स्टेशन की सुविधाओं के बारे में हम एक जानकारी ले रहे हैं। कितना बेहतर आपको लग पा रहा है और क्या बेहतर होना चाहिए और जो लगता है यात्री की नज़र में होता है? नहीं, बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई है, बेहतरीन। सब कार्यकर्ता अपने अपने कामों में लगे हैं जी, बस बढ़िया है। पानी के इंतजाम, बैठक जो कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए या क्या आपका क्या लगता है आपको? अच्छी बैठक, साफ़ सफाई है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है यहाँ, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग के लिए फिलहाल कुछ देख रहे हैं यात्री यही हैं। एक अच्छा प्रॉपर रूम बन जाए जनरल के लिए भी या फिर अलग अलग क्लास वर्ग के लिए। वेटिंग के लिए व्यवस्था भी कमज़ोर है।
वेटिंग के लिए और थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ महिला यात्री भी यहाँ पर हैं जो यात्रा कर रही हैं, उनसे भी हम बेशक जुड़ेंगे और समझेंगे। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मानसी प्रयासी। अच्छा, आप जबलपुर स्टेशन में आई हुई हैं, सुविधाएं देख के कैसा लग रहा है, क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए, आपका नजरिया क्या है? नहीं ठीक है, साफ सफाई ठीक है, रुकने की व्यवस्था, पानी सब ठीक है। सब ठीक है। आपका नजरिया क्या है माता जी, आप कहाँ से हैं? हम उमरिया उमरिया से आए हैं आप। तो जबलपुर आप आते रहते होंगे, पहले और अब में क्या अंतर पाया, बेहतर हुआ ही सुविधाएं? बहुत अच्छा है, अच्छा है। हाँ, अच्छी साफ सफाई है, अच्छा। ये कम से कम जबलपुर स्टेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हर यात्री कम से कम तारीफ कर रहा है, तारीफ ना सही तो लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि वो संतुष्ट है यहाँ की सुविधाओं को लेकर के। और ऐसी ही तस्वीरें भी ये प्लेटफॉर्म में हैं जहाँ हम इस वक्त हम घूम रहे हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें नहीं, लेकिन जब स्टेशन के बाहर यात्री प्रवेश करता है और शहर के अंदर उनका आगमन होता है, जब वो स्वागत किया जाता है, तो आखिर बाहर कैसी सुविधाएँ हैं, ऑटो अगर पकड़ना है किसी यात्रियों को तो क्या व्यवस्थित रूप से ऑटो स्टैंड हैं, गंदगी कैसी है, सफाई है या नहीं है, इन तमाम मसलों को भी हम अपने कैमरों पे कैद करते हैं और आम जनता से समझते हैं कि बाहर की सुविधाएं स्टेशन की कैसी हैं। 12 साल में बतौर एक कूली कितना सुधार हो पाया व्यवस्थाओं के मद्देनज़र, और जब आप यहाँ काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ बेहतर होने की आवश्यकता आपके अंदर महसूस आप कर रहे हैं? आज के डेट में स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन कुली तबका जहाँ पे है वहीं का वहीं रह गया। अब कुली का काम लगभग समापन पे है। आज के डेट में एक्सीलेटर लिफ्ट होने से कुली का यात्री कम प्रयोग करता है। हम लोग की मांग है कुलियों को भी कहीं रेलवे में समायोजित किया जाए, ग्रुप डी की नौकरी दी जाए, वो भी अच्छे से अपना जीवन यापन करे, बच्चों का सही से पालन कर सके, उनको शिक्षा दे सके। एक दरकार है कि सरकार इनकी ओर भी कहीं ना कहीं ध्यान दे। बहरहाल स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही ये तो कूली वर्ग था जिनका एक पक्ष हमने यहाँ पर समझा, और सामने आप देख सकते हैं पूरा बाकायदा ऑटो स्टैंड जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ऑटो में जितने भी ड्राइवर्स हैं वो इंतज़ार में रहते हैं और सुबह से भी इनका काम जो हम देखते हैं शुरू हो जाता है। बाकायदा ट्रेन आने के पहले ये सभी जितने भी हमारे साथी चालक होते हैं वो यहाँ पर ऑटो लगाने लगते हैं और यात्रियों के इंतज़ार में रहते हैं। इनकी भी एक बड़ी आजीविका जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है कि वे कब से इस पेशे में है, कब से सेवा दे रहे हैं। 15 साल हो गए। तो आधुनिक तो हो गया, हमने देखा तस्वीर बदल भी गई। आप लोग की स्थिति कैसी है? बाकायदा स्टैंड मिलने लगा है, कोई परेशानी यहाँ पर आप लोग को होती है? नहीं, परेशानी तो नहीं, लेकिन धंधा बहुत कमजोर हो गया। वजह? ई रिक्शा आने से। ई रिक्शा आने से। तो क्या आप लोग की दर ज़्यादा रहती है इस वजह से उसे प्रेफर? रिक्शा बहुत हो गया ना सर, पहले हम लोग 1800 रुपये कमा लेते थे, 500 कमाना मुश्किल पड़ रहा है। 500 कमाना मुश्किल पड़ रहा है। तो अंदर की सुविधाओं को लेकर के यात्रियों ने तो बेशक कहीं ना कहीं अच्छी बातें कही, वो रेलवे महकमे की पीठ थपथपाने लायक है, लेकिन जो उससे जुड़ी सुविधाएं हैं जिसपे कूली है या ऑटो रिक्शाज हैं, इनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। कैमरा पर्सन देवेश शर्मा के साथ प्रतीक मोनवस्थी, BSTV जबलपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में, जो कि एक बड़ा जंक्शन है, वहां पर आज आपको हम BSTV की पड़ताल में दिखाएंगे कि कितनी असुविधाएं जो है पूरे स्टेशन में आपको नजर आएंगी। सबसे पहले स्टेशन में जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की कतार यहाँ पर लग रही है और यहाँ पर 6 से 7 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें से केवल 3 ही काउंटर्स जो है वो अभी फिलहाल चल रहे हैं। ऐसे में जो यात्री जो तुरंत यहाँ पर पहुंचते हैं, जिन्हें तुरंत टिकट चाहिए होती है, जिनकी ट्रेन छूटने वाली होती है, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। लोगों से भी जानेंगे कितनी असुविधा यहाँ पर हो रही है। टिकट काउंटर यहाँ पर केवल 3 नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग। यहाँ पे देखने में तो 8 काउंटर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 ही काउंटर खुला है। यहाँ पे टिकट लाइन लगने में 1 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ ट्रेन कभी छूट जा रहे हैं। ये असुविधा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुख की बात है। राजिम से हमको घंटे भर लाइन में लगना पड़ा भी, और हमारा एक ट्रेन छूट गया, फिर दूसरा ट्रेन अभी पकड़ेंगे 1 बजे। टिकट काउंटर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर साफ जो है ये देखिए आप, यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो है काउंटर क्लोज्ड है, और ये वाला काउंटर जो है आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसे में जब त्यौहार का समय होता है तो काफी ज्यादा असुविधा जो है लोगों की। 3 काउंटर यहाँ खुले हुए हैं, 8 बनाए हुए हैं, जनता को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। कितनी असुविधा? हाँ, 2-3 बंद है ना टिकट लेने के लिए, तो लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। जब त्यौहार रहता है तो भीड़ और ज्यादा रहती है, ट्रेन छूट जाती है। हाँ, तो ट्रेन में दिक्कत आती है, टिकट लेने में दिक्कत आ रही है। समझ
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है आपको सहयोग केंद्र नजर आ रहा होगा। रेलवे का ये सहयोग केंद्र है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें से 3 जो है वो आपको हमेशा बंद ही नजर आएंगे। ये तो मैंने भी कभी खुले हुए नहीं देखे। जनता से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। एक काउंटर यहाँ पर खुला है जहाँ पर लगातार भीड़ लग रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे काउंटर बनाए गए, लेकिन एक ही खुले। कितनी असुविधा है? जी मैम, बहुत असुविधा होती है मैम। जो भी पैसेंजर रहते हैं उनको, अगर सारे खुले रहेंगे तो उसके बाद मतलब कि असुविधा कम होगा। तो जिसको अभी जल्दी जाना रहता है वो अभी एक ही काउंटर पे अगर लाइन लगा के पूछेगा तो बहुत मतलब किसी को ट्रेन भी छूट जाता है, उसमें लेट भी हो जाता है। तो अभी मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि काउंटर सब सारे ओपन होना चाहिए ताकि लोगों को कम असुविधा हो। So you can understand what kind of 5 minutes back there was no display. Actually, there was no display that Wainganga. It was showing 11:55 in Ixigo and other rail running status. It was showing 12:05. It changed to 12:12. Now they are showing 12. Just 2 minutes. अनाउंसमेंट वगैरह भी नहीं हो रहा है। अभी स्टेशन के हम वेटिंग रूम में जो है मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आप इस ओर देखिए कि ये जो है ये डिस्प्ले बोर्ड है, जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया जाता है कि कौन सी ट्रेन जो है कितने बजे पहुँचनी है, क्या शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है और इसकी ये हालत है। अगर इसकी ये हालत है तो जनता जो यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी ट्रेन या तो लेट हो गई है या तो उनकी ट्रेन समय पर है या फिर उनकी ट्रेन का समय हो गया है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कैसे पता चलेगी। लोगों से भी जानेंगे, बातचीत करेंगे कि कितने देर से वो यहाँ पर बैठे हैं, कब से आप बैठेंगे। जो दिख रहा है ये खराब नजर आ रहा है, कितनी परेशानी वाली बात है। मैं तो अभी आ रहा हूँ। अभी परेशानी तो होगी ना, लेकिन जब पता नहीं चल पाएगा इससे। पहले ठीक था, पहले ठीक चल रहा था। अभी कितने समय से खराब है? अभी तो मैं आया हूँ तो अभी देख रहा हूँ कुछ खराबी है। ठीक है, तो देखिए लोगों का कहना है कि पहले जो है ये सही चल रहा था लेकिन कुछ समय से जो है ये खराब चल रहा है। और भी चीजें हैं जो राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में बीएसटीवी की पड़ताल में आप देखेंगे और समझेंगे कि हालात क्या कुछ है। रेलवे के दावों को पीछे छोड़ के अब असुविधा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको सीधा नजारा मैं दिखाऊंगी। ये राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की लिफ्ट है। ये लिफ्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांगजन है, उनको जो है रेलवे स्टेशन पर कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये जो लिफ्ट है यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन ये लिफ्ट कई समय से बंद है। आप देख सकते हैं कि ना इसका बटन काम कर रहा है, इसके जो पूरे यहाँ पर देख सकते हैं जो बटन लगी थी वो भी टूट चुकी है। टेप लगाकर इसे जोड़ा गया है और लिखा भी हुआ है कि लिफ्ट दिव्यांग एवं मरीजों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए जो है बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है उसका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। लिफ्ट जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। ना इसमें कोई सुविधा है, ना इसमें कोई पेशेंट जा सकता है, ना इसमें कोई बुजुर्ग जा सकता है, ना ही कोई दिव्यांग जा सकता है। कितनी तकलीफ है, कब से देख रहे हैं लिफ्ट बंद? बहुत तकलीफ है। मैं भी अपनी मम्मी को यहाँ सीढ़िया से लाया हूँ। मैं अभी तकलीफ बहुत है। राजधानी रायपुर के अब देखिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अभी हम खड़े हैं और आप इस ओर देख सकते हैं कि ये जो एक्सीलेटर है वो बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से सीढ़ियों से उतर कर आ रहे हैं, क्योंकि ये बनाया तो गया है लेकिन अब तक जो है इसका काम पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सीढ़ियों से आना जाना पड़ रहा है। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, भारी सामान आपके हाथ में, ये बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद सीढ़ियों से आना पड़ रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। भारी सामान लेके आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? ये रायपुर ही आए, सूरत से आए, गुजरात सूरत से आए। व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में भारी सामान है, एल्डर्स भी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि सर आप जो है भारी सामान लेकर पहुंच रहे हैं और ये जो है आपको चलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। कितनी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। वजन उठाने में बहुत तकलीफ है। ये चालू हो जाए तो अच्छा रहता है। हमारा तो ठीक है, बड़े लोग को तकलीफ होती है, उम्र लायक लोग। इसकी हालत आप खुद देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है इसका निर्माण तो किया गया, लेकिन अब जो है ये टूटा फूटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। बीच बीच के सारे स्टेयरकेस गायब हैं, बीच पर जो है इसमें ईंटें पड़े हुए हैं और इसके साथ जो यहाँ पर गंदगी है वो भी लगातार जो है देखने को मिल रही है। जनता को काफी ज्यादा असुविधा का सामना जो है स्टेशन में लास्ट प्लेटफॉर्म पर भी करने को देखने को मिल रहा है। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो ये जो पिलर्स बने हैं उसके पास लोगों को जो है एक साथ बैठना पड़ रहा है। कितनी असुविधा होती है, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, कोई प्रॉपर बेंचेस नहीं लगे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया, बेंचेस तो होने चाहिए
और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर बैठने के लिए कोई ढंग की सुविधा नहीं नजर आ रही है। बेंचेस वगैरह मैम ये तो स्टेशन प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म स्टेशन पे तो होगा मैम, बेंचेस वेंचेस सब कुछ नहीं, इस प्लेटफॉर्म्स पर भी होते हैं, यहाँ पर नहीं है। लोगों को नीचे सोना। प्लेटफॉर्म बेंचेस की जगह ये लगा दिया ना, बेंचेस अगर रहेंगे तो चलने वलने में दिक्कत होती है मैम सभी को। इधर ये स्टेशन जो है तो देखिए, जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर बैठने की व्यवस्थाएं जो है वो नहीं है। हालांकि जो स्टेशन है, जो पिलर्स है, उसके पास इस तरीके से जो है थोड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया, लेकिन कितने यात्री इस पर बैठ सकते हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि कितने यात्री इस पर बन पाएंगे। एक ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं और कितने लोग इस पर बैठ पाएंगे? कितने पिलर्स एक प्लेटफॉर्म पर बनाए गए होंगे जो कि जनता के बैठने के लिए सुविधाजनक होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के चारों ओर परेशानियों का अंबार है और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी रायपुर के जो रेलवे स्टेशन है उसके जो पीछे का रास्ता है वहां हम अभी खड़े हैं। यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म को लेकर के जो है निर्माण कार्य चल रहा है और ये कार्य पिछले 1 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी वजह से ये जो सड़क थी जो पहले काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, यहाँ से लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी, अब जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि तमाम जो गड्ढे हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन सामने से बहुत अच्छा है, मगर पीछे से जो है भारी तकलीफ है। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कब पूरा होगा पता नहीं, और हर 5 साल में 3 साल में नया कंस्ट्रक्शन आता है, फिर रोड एकदम खराब हो जाता है, जिसके हमारे यात्रियों को आवक जावक में बहुत तकलीफ होती है। तो ये आपने देखा BSTV की पड़ताल में कि किस तरीके से राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के हालात आपको नजर आए होंगे। चाहे वो टिकट काउंटर की बात की जाए, चाहे वो लिफ्ट की बात की जाए, चाहे अन्य सुविधाओं की बात की जाए जिनका दावा रेलवे करता हुआ नजर आता है, लेकिन ये तमाम दावे जब धरातल पर उतरते हैं तो जनता को कोई भी सुविधा देते हुए नहीं नजर आते। हम मौजूद है सतना के वेस्टर्न रेलवे स्टेशन सतना जंक्शन पर। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर लोग यहाँ से कई सारी ट्रेनें गुजरती हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर रेलवे में स्टेशन पर किस तरह की सुविधाएं हैं। किस तरह की सुविधाएं हैं रेलवे स्टेशन पर? यहाँ का रेलवे स्टेशन तो बहुत गंदा रहता है मैहर के मुकाबले। मैं मैहर से आने वाला हूँ और AKS यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और ये मेरा दूसरा साल चल रहा है। सुबह आता हूँ सारनाथ पे और जाते वक्त ट्रेन की जरूर समस्या रहती है, ट्रेन नहीं मिल पाती, जैसे जल्दी छुट्टी हो जाती है तो। और किस तरह की समस्या जाती है रेलवे स्टेशन में? साफ सफाई वगैरह? यही गंदगी रहती है, साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते यहाँ पे। स्टेशन को किस तरह से देखना चाहते हैं आप? स्टेशन थोड़ा साफ सफाई में ध्यान दें, मतलब जैसे ये यहाँ पे लोग रहते हैं ट्रेनों में, यहाँ ब्रिज पे, और यही लोग बहुत गंदगी करते हैं। सुबह आप देखेंगे तो वही शौचालय वगैरह वो उनके लिए है नहीं, तो वो सब यहीं पे गंदगी कर देते हैं। यही सब साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सपनगर है। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहा हूँ मैया। स्टेशन पर किस तरह की साफ सफाई और किस तरह की सुविधा? साफ सफाई तो अपनी जगह में है, पर ये जितना टूट फूट है प्लेटफार्म के अंदर, वो सुधार होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए प्लेटफार्म, जिससे कि पब्लिक को ठोकर न लगे, धक्का न लगे और पब्लिक आराम से ट्रेन में चढ़ के उतर सके। और आने जाने वालों को तो अबिटा लगता है, पैरों में ठेस लगती है और गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे गड्ढे हैं प्लेटफार्म के अंदर। प्लेटफार्म नंबर 1 में बहुत बुरी हालत है, इसको तो नवीनीकरण होना चाहिए। ये कोई लोकल स्टेशन नहीं है कि ये गड्ढा वड्ढा चलेगा। स्मार्ट सिटी में इस तरह की टूटी फूटी स्टेशन है, ये लगता है ये गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है क्या? ये सतना शहर की यात्री हैं जो यहाँ से कई जगहों की यात्रा कर रहे हैं। हम आपको यहाँ के रेलवे स्टेशन का हाल दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ के रेलवे स्टेशन किस तरह से प्लेटफॉर्म फर्श उखड़े उसके उखड़े हैं और यहाँ पे गंदगी का अंबार भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखना होगा कि ये हालात कब तक सुधरेंगे। BSTV सजल रजक, सतना, मध्य प्रदेश। हमारे साथ कुछ कुली हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो पहले यहाँ रेलवे स्टेशन, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पहले यहाँ गाड़ी होते थे, इसे अब डाइवर्ट करके अब उस्लापुर में
कर दिया गया, जहाँ इनके अब जीवन यापन करना भी मुश्किल हो चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि जी क्या नाम लिखते हैं आप? जी मेरा नाम मुकेश कुमार बंजारे है। कितनी परेशानी हो रही है आपको यहाँ क्या जहाँ डाइवर्ट कर दिया फैसलापुर में वो सब कर रहे हैं, तो अब कितनी परेशानी हो गया, आगे आपको जीवन यापन करने कितनी परेशानी हो गई, घर भी चलाना है, रोजी रोटी भी देखना है, तो कैसा? ये है सर जी कि बहुत सारी ट्रेनों को तो रेलवे की तरफ से फैसलापुर डाइवर्ट कर दिया है सीधी ट्रेनें के चक्कर में, और इससे हमारा जीवन यापन तो ऐसे लगभग खत्म ही बतौर है, पहले से ही खत्म था, उसको और खत्म हो गया है, जीवन यापन करना मतलब मुश्किल हो गया। 17 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज अपने जीवन यापन करने में कितनी परेशानियां हो रही है उन्होंने आज बयां की है। अभी रूटीन चेकअप के लिए यहाँ रेलवे हॉस्पिटल आया हुआ था। रही बात जैसे कि आपने पूछा कि सुविधाएं कैसी मिल रही है, ट्रेन बहुत सारे रद्द हो जा रहे हैं, समय पर पहुँच नहीं पाना, जो काम रहते हैं वो समय पर नहीं मिल पा रहा है, ट्रेन काफ़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट चल रहे हैं, और बैठने की सुविधा तो बिल्कुल भी जैसे आरामदायक होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जितनी भी ट्रेन जो रुकती थी उसे डाइवर्ट करके अब फैसलापुर स्टेशन में रोकने गए, जिससे अब ऑटो चालकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, जीवन यापन करने में भी परेशानी हो रही है। उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है जब से यहाँ ट्रेन को डाइवर्ट करके फैसलापुर में रोकना चालू कर दिया तब से। जी क्या नाम लिखते हैं आप? मैं जराड मैनॉर्टन, जिला ऑटो संघ सचिव। कितनी परेशानी होती है कि अब यहाँ से डाइवर्ट करके फैसलापुर स्टेशन में यात्री भी अभी कम हो गए हैं, कमाई करने के आपको घर चलाने में कितनी असुविधा हो रही है? तकलीफ तो बहुत हो रही है, क्योंकि अपना पहले एक था कि पेट्रोल ऑटो सिर्फ चलती थी, लेकिन आज अपना ई रिक्शा, बैटरी गाड़ियाँ सब बढ़ गई है, और यहाँ की गाड़ियाँ जो यहाँ बिलासपुर से फैसलापुर डाइवर्ट कर दी है उससे सवारियाँ बहुत कम हो गई है, और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई यहाँ, और सवारी मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल से 1 या 2 ट्रिप सुबह से रात तक लगती है। इसके लिए प्रशासन, यहाँ जो रेलवे प्रशासन क्या करना चाहिए ताकि आप लोग को भी जीवन यापन करने में सुविधाएं हो सके? वही मांग रखते हैं कि अपना फिर यहाँ बिलासपुर उसको डाइवर्ट कर दे वापस। और लोग हैं उनसे बात करते हैं कि यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आने में सुविधा हो जा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत कम ट्रेन रुक रहे हैं। आप लोग का भी आजकल जो इनकम हो उसमें भी कमी आ गई, तो उसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जो ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन तो बहुत सा लेट लतीफ़ चल रहा है, और बहुत सा गाड़ी रद्द हो जा रहा है, उससे जो है धंधा पानी ऐसी कम हो जा रहा है कि सवारी गाड़ी कटनी लाइन का जो है बहुत सा गाड़ी उधर कर दिया फैसलापुर, तो इधर जो है धंधा जो है बहुत कम हो गया, जो गाड़ी चल रहा है बहुत कम ही लेट लतीफ़ चल रहा है। बिलासपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप तो किया जा रहा है, लेकिन लगातार ट्रेन रद्द, डेवलप पार्किंग से लेकर यात्री परेशान है। हालांकि अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन कब तक जो यात्रियों की परेशानी है उन्हें दूर कर पाती है।